पितृपक्ष के दौरान कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से दानवीर कर्ण की कथा और दो भाइयों की कथा सबसे प्रमुख हैं। दानवीर कर्ण की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण को उनकी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला। वहां उन्हें खाने के लिए सोने और हीरे जवाहरात परोसे गए। ये देखकर कर्ण हैरान हुए, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और इन सब से उनकी भूख नहीं मिट सकती थी। उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने पूरे जीवन में सोना और अन्य कीमती वस्तुएं तो बहुत दान की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन का दान नहीं किया। कर्ण ने बताया कि उन्हें अपने वंश का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं कर सके। कर्ण की इस परेशानी को देखते हुए इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी। पृथ्वी पर वापस आकर कर्ण ने इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया और अन्न जल का दान किया। इन 15 दिनों की अवधि को ही पितृपक्ष कहा जाने लगा। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हुई, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। जोगे भोगी की कथा। ये एक लोक कथा है जो पितृपक्ष में श्रद्धा और भावना के महत्व को बताती है। दो भाई, एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगे बहुत अमीर था, जबकि भोगे गरीब था। श्राद्ध का समय जब पितृपक्ष आया तो जोगे ने खूब भव्य श्राद्ध का आयोजन किया। उसने दिखावे के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। दूसरी ओर भोगे की पत्नी ने गरीबी के कारण मात्र उपले की आग में पितरों के नाम पर एक अग्यारी दी। सभी पितर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने पृथ्वी पर आए। जोगे के पितरों ने देखा कि भोजन तो सोने के बर्तनों में है, लेकिन उसमें श्रद्धा की कमी है। इसके विपरीत भोगे के पितरों ने देखा कि उनके लिए केवल थोड़ी सी राख है, लेकिन इसमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम मिला हुआ है। भोगे के पितरों को अपने गरीब बेटे पर दया आ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे धनवान होने का वरदान दिया। जब भोगे की पत्नी ने बच्चों को बहलाने के लिए आंगन में रखी औंधी हौदी को खोलने को कहा, तो बच्चों ने देखा कि वो मुहरों से भरी हुई थी। इस तरह भोगी भी धनवान हो गया। अगले साल का श्राद्ध। अगले पितृपक्ष में भोगे ने बहुत श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया और जोगी को भी भोजन परोसा। ये देखकर पितर बहुत प्रसन्न हुए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि दिखावे के बजाय सच्चे मन से की गई पूजा और दान का ही महत्व होता है।